गुड मॉर्निंग गाइस। व्हाट गुड मॉर्निंग? मेरे यहाँ रात के 11:30 बजे हैं। और मेरे यहाँ दोपहर के 12:30 बजे हैं। वैसे जब भी आप लोग ग्रुप वीडियो कॉल करते हैं टाइम को ही डिस्कस करते रहते हैं। एग्जैक्टली आप लोग के पास बात करने के लिए कुछ और नहीं है क्या? तो ठीक है, फिर तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स के स्कोर के बारे में बात करते हैं। मेरे यहाँ सुबह के 6:30 बजे हैं और मेरे यहाँ बजे हैं सुबह के 7:30। चलो अब कुछ इंटरेस्टिंग सुनाओ। संडे जो है तो मैं इंटरनेट से पढ़ के एक बहुत इंटरेस्टिंग रियल हॉरर स्टोरी सुनाऊं? सो हियर आई गो। हाय गाइस, मेरा नाम है हिमांश और मैं एक डॉक्टर हूँ। टू बी स्पेसिफिक, आई एम अ सर्जन। पिछले 3 दिन से मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकला हूँ। मेरे साथ जो हुआ पता नहीं क्यों आप सब तक पहुँचाने का दिल कर रहा है, इसीलिए मैं अपने कमरे में बैठकर ये स्टोरी टाइप कर रहा हूँ। मेरी स्टडीज़ कंप्लीट हुए बस अभी कुछ ही टाइम हुआ था और तब से मैं एक जॉब की तलाश कर रहा था। 25 का हो चुका हूँ, इसलिए थोड़ा सा प्रेशर था मुझ पर जल्दी से जॉब ढूंढने का। और फाइनली मुझे एक हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है जहाँ पे इंटरव्यू देने के बाद मैं सिलेक्ट हो गया था। आज मुझे लगभग 1 महीना हो चुका है हॉस्पिटल जाते हुए। बहुत ज़्यादा दोस्त तो नहीं बने अभी मेरे, क्योंकि वहाँ पे सब सीनियर हैं, लेकिन ठीक ठाक बातचीत हो जाती है सबसे। कभी कभी वो लोग मुझे अपने साथ लंच करने के लिए बुला लेते हैं और जब कोई नहीं बुलाता तो मैं अकेले लंच कर लेता हूँ, पर मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ज़बरदस्ती दोस्त बनाने का प्रेशर मैं बिल्कुल नहीं ले रहा था। जब कोई अपने जैसा मिलेगा तो दोस्ती हो ही जाएगी। आज से करीब 10 दिन पहले एक नॉर्मल डे की तरह मेरा हॉस्पिटल में गुजर रहा था और तभी अचानक एक अजीब सी अफरा तफरी हॉस्पिटल में मच गई। मुझे लोगों के भागने की और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। आई एम अ ह्यूमन आफ्टर ऑल, क्यूरियोसिटी तो होती है। तो मैंने भी अपने आसपास जो डॉक्टर्स थे उनसे पूछा कि क्या हो गया, ये अचानक से शोर किस चीज़ का आ रहा है। तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, पर एक ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है जिसके सभी बॉडी पार्ट्स कटे हुए हैं। जैसे ही उसको हॉस्पिटल में लेकर आया गया, रिसेप्शनिस्ट उसको देखकर चिल्ला पड़ी और जो भी अचानक उसके सामने पड़ जाता है, उसे देख लेता है, वो ज़ोर से चिल्ला पड़ता है। लोग उसको देख के डर जाते हैं और यही रीज़न है कि कुछ लोग भाग जाते हैं वहाँ से और उसकी वजह से एक ऐसा माहौल बन गया है अफरा तफरी वाला हॉस्पिटल के अंदर। ये सुन के मुझे बड़ा अजीब लगा और दुख भी हो रहा था कहीं ना कहीं उस पेशेंट के लिए और उसकी फैमिली के लिए। खैर 1-2 दिन बाद मैं ये बात भूल गया और अपनी नॉर्मल लाइफ में बिजी हो गया। वैसे तो हर वक्त काम रहता था कुछ ना कुछ, लेकिन जब भी काम से फुर्सत मिलती थी तो थोड़ी सी ज़रूरत महसूस होती थी मुझे एक दोस्त की। एक बार मैं लंच टाइम पे अकेला बैठा हुआ था और पता नहीं क्या सोचते हुए सामने देख रहा था। मेरे सामने खड़ी हुई थी एक लड़की जो थोड़ी हैरान सी नज़रों से मुझे देख रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि मैं उसे देख रहा हूँ। फिर कुछ सोचते हुए वो मेरे पास आई और पूछने लगी, क्या देख रहे थे आप? एंड इमीडिएटली माई फोकस शिफ्टेड फ्रॉम माई थॉट्स टू दिस गर्ल। मैंने मुस्कुराते हुए उससे बोला कि आई एम सॉरी, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं आपको देख रहा था, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो कुछ सोच रहा था और आप बस मेरे सामने खड़े हुए थे। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पे जो हल्का सा गुस्सा था वो एक हल्की सी स्माइल में कन्वर्ट हो गया था और मैंने उससे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने बताया कि उसे बस हल्का सा बुखार हुआ था जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। बस ये छोटा सा रीज़न था जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटल लाया गया। तो वो बस 2 दिन के लिए यहाँ आए और 2 दिन के बाद चली जाएगी यहाँ से। इसके बाद वो मुझसे बस ऐसे कुछ बातें करने लगी और बातों बातों में मैंने उससे बताया कि यहाँ का स्टाफ थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा है, अभी मेरी कुछ खास दोस्ती नहीं हुई है किसी से। तो उसने भी अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और बताया कि उसे डॉक्टर्स थोड़े से रूड लगे यहाँ के। उसे मेरी बातों से पता चल गया था कि मैं थोड़ा अकेला हूँ। उसने मुझे कहा कि जब तक वो यहाँ पे है मुझसे मिलती रहेगी। मैंने दिखाया नहीं, पर उसकी ये बात सुन के मैं खुश हो गया था। खैर अगले दिन जब फिर से मैं काम पर आया तो हॉस्पिटल घुसते साथ ही मेरी नज़रें बस उसे ढूंढ रही थी। अपनी गाड़ी पार्क करके जैसे ही मैं गार्डन की तरफ गया, वो वहीं टहल रही थी। मैं सीधे उसके पास गया, वो भी मुझे देखकर खुश लग रही थी। कुछ देर उससे बातें करने के बाद मैंने उसे बोला कि अब मुझे अपने पेशेंट्स देखने जाना है, लंच पर मिलते हैं। उसे छोड़कर जाने का मन तो बिल्कुल नहीं था मेरा, पर काम तो करना ही था। खैर काम करते करते लंच टाइम कब हुआ पता नहीं चला और सीनियर्स मुझसे बोलने लगे कि आजा आज हमारे साथ लंच कर ले। मैंने बस उन्हें बहाना बनाते हुए बोल दिया कि मुझे भूख ज़्यादा लग रही है तो मैं वेट नहीं कर पाऊंगा, मैं बस अभी जा रहा हूँ लंच करने के लिए। मैं अपने केबिन से निकलकर सीधा उसी जगह पहुँच गया जहाँ पर मैं रोज़ लंच किया करता था। वहाँ पहुँचते ही मेरे चेहरे पर स्माइल थी, क्योंकि वो वहीं बैठकर मेरा इंतजार कर रही थी। उसे देखते मेरे मन में बस ये थॉट आया कि अगर ये मुझे नहीं मिलती तो मुझे इसे ढूंढना पड़ता। अच्छा होता अगर मैं इसका नंबर ले लेता, मैं एटलीस्ट उसको डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकता था कि तुम कहाँ हो। लेकिन वो होता है ना, एक डिसेंसी मेंटेन करनी पड़ती है। अचानक से एक लड़की से उसका नंबर मांगना मुझे सही नहीं लग रहा था।
ये 2 घंटे का लंच टाइम उसके साथ कब निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। लंच खत्म होने के बाद रोज के काम और फिर अगले दिन जब मैं फिर से हॉस्पिटल आया, मेरी नजरें बस उसी को ढूंढ रही थी। गाड़ी पार्क करते ही मैं बस लेफ्ट राइट आगे पीछे हर जगह देखने लगा, बेचैन होके कि कहीं मुझे दिख जाए, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं दिखी। फाइनली मैंने अपने केबिन में जाने के लिए लिफ्ट बुला ली और जैसे ही लिफ्ट आई वो लड़की लिफ्ट के अंदर थी। लिफ्ट में बात करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं था हमारे पास, इसलिए बस एक हल्की सी स्माइल एक्सचेंज हुई और मैंने उससे बोला कि लंच में मिलते हैं। अपने केबिन में पहुंचकर मैंने सारा काम ख़त्म किया और लंच होने से कुछ देर पहले ही मैं लिफ्ट की तरफ भागा। बहुत सारे थॉट्स मन में आ रहे थे, थोड़ा बुरा लग रहा था ये सोचकर कि कल से वो मेरे साथ नहीं होगी और कल शायद मैं अकेला ही लंच कर रहा हूँ। मैंने लिफ्ट का बटन प्रेस कर रखा था और जैसे ही लिफ्ट मेरे सामने आकर खुलती, एक बार फिर से वो मुझे लिफ्ट में मिल गई। उसका चेहरा सामने आते ही मैं सब कुछ भूल जाता था, कोई टेंशन नहीं, बस अच्छा लगता था। लिफ्ट में घुसते ही मैंने उससे बोला मुझे आपका नाम तक नहीं पता और हम 2 दिन से एक दूसरे को जानते हैं। हंसते हुए उसने जवाब दिया, हाय हिमांश, मेरा नाम है। और तभी अचानक से लिफ्ट रुकी और उसका ध्यान लिफ्ट पर चला गया, लेकिन मेरा ध्यान उस पर था। मैं सोच रहा था कि इसे मेरा नाम कैसे पता, मैंने तो उसे अपना नाम नहीं बताया। तभी मुझे क्लिक हुआ कि मेरा नाम मेरी आईडी पर लिखा हुआ है, देख लिया होगा उसने। लिफ्ट बार बार अलग अलग फ्लोर्स पे रुक रही थी, लेकिन उससे हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि हम तो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। लेकिन जैसे ही लिफ्ट 3rd फ्लोर पर आकर रुकती है, एक आदमी लिफ्ट के अंदर घुसता है जिसको देखकर मेरा चेहरा नीला पड़ गया। मैं इस आदमी को देखकर इतना घबरा गया था कि मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता अपना डर। मेरी सांस रुक गई थी जब तक वो लिफ्ट में था। जैसे ही वो लिफ्ट से निकला, मैंने नोटिस किया कि ये लड़की मेरे चेहरे को देख रही थी। वो हैरान होकर पूछ रही थी कि क्या हो गया। मैंने उससे बताया कि अभी जो आदमी लिफ्ट के अंदर से गया है उसके हाथ में रेड टैग था। तो क्या हुआ? तो मैंने कहा कि रेड टैग उन लोगों के हाथ में लगाया जाता है जो पेशेंट मर जाते हैं और उन्हें मॉर्चरी में भेजा जाता है। ये सुनकर वो थोड़ा परेशान हुई और बोली कि तुमने कुछ और देख लिया होगा, कुछ और होगा शायद। मैंने जवाब दिया कि मैंने साफ साफ देखा है, वो रेड टैग ही था। इस वक्त लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आकर रुक चुकी थी और बार बार खुल रही थी, बंद हो रही थी, लेकिन मेरे पैर इतने जम गए थे कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी वहाँ से चल के निकलने की। वो भी मुझे डरा हुआ देखकर परेशान दिख रही थी। फिर मैंने अपने मन को तसल्ली देने के लिए बोला कि शायद कोई प्रैंक होगा, ये आदमी किसी के साथ प्रैंक करने के लिए जा रहा होगा। इस पर वो भी मुस्कुराई और बोली कि लिफ्ट कब से रुकी हुई है, जाना नहीं है। मुझे थोड़ा ठीक लगा और मैं लिफ्ट से बाहर निकल गया और पलटकर जब मैंने उसे देखा तो वो लिफ्ट में ही रुक गई थी। मैंने उससे पूछा कि बाहर क्यों नहीं आ रही हो, तो उसने कहा कि तुम बहुत डर गए हो, अब मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। मैं समझ गया कि वो आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाली है, इसलिए ऐसा बोल रही है। मैंने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उससे बोला, मैं हिमांश, और तुम? उसने एक स्माइल के साथ मुझसे हाथ मिलाया और कहा, मैं सारा। उसका हाथ मेरे हाथ में था पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। मैंने तुरंत बिना कुछ सोचे उसके हाथ की तरफ देखा और जानते हो मुझे क्या नजर आया? उसकी स्लीव के अंदर से झांकता हुआ वही रेड कलर का टैग जो मुर्दों को बांधा जाता है। मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा और जब मुझे होश आया, मैं अपनी जान पहचान वाले डॉक्टर्स से घिरा हुआ था इसी हॉस्पिटल के एक रूम में। ये डॉक्टर्स मुझसे पूछ रहे थे, क्या हो गया तुझे, तेरी तबीयत तो ठीक है, और तू लंच टाइम में अकेला बैठा क्या बड़बड़ाता रहता था? इसीलिए तो हम तुझे बुला रहे थे अपने साथ लंच करने के लिए। मुझे लगा मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, पर मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। मैंने उन्हें सब कुछ साफ साफ बता दिया और जैसे ही मैंने बोला कि उस लड़की का नाम सारा था, उनमें से एक डॉक्टर की आंखें फटी रह गई। हकलाते हुए उसने बोला, सारा तो वही लड़की थी जिसके सारे बॉडी पार्ट्स कटे हुए थे और उसकी तो उसी दिन मौत हो गई थी। मैंने कहा, नहीं, वो कोई दूसरी होगी। तुम लोग मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो ना? तो वो बोले, नहीं, हम कोई प्रैंक नहीं कर रहे, हम में से तो किसी ने उसको देखा तक नहीं है। एक काम करते हैं, उसके रिकॉर्ड्स लेकर आते हैं, फिर चेक करते हैं। तो इन डॉक्टर्स में से एक डॉक्टर उठ के नीचे गया रिसेप्शन से उसके रिकॉर्ड्स लेने, और जब वो ऊपर आया हमने उसके हाथ से फाइल ली और जब सारा की फ़ोटो देखी तो ये बिल्कुल वही लड़की थी जो मैंने डिस्क्राइब करी थी। वही बाल, वही चेहरा जिससे मैं रोज़ बातें करता था। हम सभी डॉक्टर्स बहुत बुरी तरीके से डर गए थे और मेरे तो आंसू भी गिर रहे थे। बहुत देर तक हम लोग बिना कुछ कहे बस वहीं चुपचाप बैठे रहे और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि तू छुट्टी ले ले, कुछ दिन बस घर में आराम करना और जब ठीक लगे तभी आना, हम तुझे टाइम टाइम पे फ़ोन करते रहेंगे। अब इन डॉक्टर्स में से कोई ना कोई मुझे हर वक्त फ़ोन करते रहता है, मेरे हालचाल पूछते रहता है। उनसे बात करके मुझे भी थोड़ा ठीक लगता है। बस एक बात की तसल्ली है कि उन सबको मेरी बात पर भरोसा हो गया और अब हम सब अच्छे दोस्त बन गए हैं।